सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों। आज हम और आप एकत्रित हुए हैं एक नई कथा, एक नए प्रसंग के साथ। यह वार्ता, यह कथा एक वैष्णव प्रभुदास क्षत्रिय की है। तो चलिए आज इनके महत्व भाव और इनके अंतरात्मिक भाव को हम और आप मिलकर देखें कि ये कैसा भाव प्रकट करते थे प्रभु सन्मुख। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दास आपसे दो हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर विनंती करता है कि आप हमारे चैनल को, सनातनी सेवक को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और आशीर्वाद प्रदान करें। हम आपके बिना कुछ नहीं हैं। आप आशीर्वाद और अपनी कृपा हम पर बनाए रखेंगे तो हमारा ये सनातनी सेवक जो हमारा संकल्प है कि हमें कम से कम 15 से 20 लाख हमको सब्सक्राइबर करने हैं, तो वह आपकी कृपा से ही होंगे। तो आप जितना हो सके उतना हमारे चैनल को शेयर और लाइक करते रहिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति की हमारी कहानी आप तक पहुंचा दी जाए। कर दीजिए प्रभु, कर दीजिए। तो आज हम इस कथा का श्रवण करेंगे। प्रभुदास क्षत्रिय। एक समय श्री महाप्रभु जी विश्राम घाट पर यमुना स्नान कर संध्या वंदन कर रहे थे। तब प्रभुदास वहां आए और उनको देखकर रूप सनातन, प्रभुदास के साथ में 4 वैष्णव और बैठे थे। तब उनको देखकर रूप सनातन ने कहा कि अरे ये आपके शरीर को क्या हो गया है, आप ऐसे क्यों? तब व्यंग कसते हुए तब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से विनंती करी रूप सनातन ने कि ये कैसे हैं। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि हमने तो इसको मना किया था कि इस मार्ग में मत आ, परंतु ये माना ही नहीं। इस प्रकार 3 बार वार्तालाप हुई, परंतु फिर विश्राम घाट के ऊपर दर्शन करे वह एक वैष्णव जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए थे। वहाँ कृष्ण चैतन्य मिले। उस वैष्णव ने कहा श्री महाप्रभु जी मथुरा पधारे हैं, तो आप विश्राम घाट में उनके ऊपर जाकर दर्शन करें। खुद कुशल थे, फिर भी उन्होंने शिष्य रूप सनातन को वहाँ आने की प्रेरणा करी। श्री महाप्रभु जी से उन्होंने पूछा कि ये आपका वैष्णव इतना दुबला क्यों है? तो महाप्रभु जी ने कहा मैंने तो इससे कहा कि यह मार्ग में गिर मत, ये मार्ग तेरे लिए नहीं है, तू ये फल नहीं भोग सकेगा, परंतु ये नहीं माना। तब एक समय जब प्रभुदास ने ठाकुर जी को सखड़ी धरते थे, तब उन्होंने एक समय प्रभु के लिए सखड़ी बनाई। उसमें उन्होंने क्या गलती कर दी कि जो दाल बनाई थी वह दाल उन्होंने बाफने के लिए चढ़ाई। अब वो दाल थोड़ी जली तो उन्होंने प्रभु को सेवा में विघ्न पड़ेगा, प्रभु को परिश्रम पड़ेगा, प्रभु नहीं आरोग सकेंगे, इसलिए वो दाल उन्होंने प्रभु को नहीं धरी और वो दाल में चरणोदक प्रभु यानी कि चरणामृत मिलाकर स्वयं ले ली। तब प्रभु ने श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को आज्ञा करी कि आज आपके एक सेवक प्रभुदास ने मुझे दाल नहीं धरी है। ठाकुर जी स्वयं, वल्लभाचार्य जी स्वयं प्रभु के ही रूप अंशावतार थे, परंतु ये जब वार्तालाप करते तब प्रियजनों बड़ी आनंद की बात है। देखिए कि एक वैष्णव स्वयं इतना सामर्थ्यवान होता है कि प्रभु उसके संग सहानुभूति कराता है। ज़्यादा समय भी नहीं हुआ इस समय को, आज से पूर्व कुछ 548 वर्ष पूर्व ये सब वैष्णव इस भूतल पर थे। तब
महाप्रभु जी के पास उत्थापन के दर्शन करके जब प्रभुदास पधारे, तब महाप्रभु जी के दंडवत कर कर वह बैठे। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि प्रभुदास, आज तुमने प्रभु को दाल अंगीकार क्यों नहीं कराई? तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, आज मुझसे दाल जल गई थी, इसलिए मैंने प्रभु को अंगीकार नहीं कराई और मैंने चरणों तक मिलाकर स्वयं ग्रहण कर ली। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि प्रभु को धरे बिना तुमने कैसे अंगीकार कर ली? तुमने किस प्रकार ले ली प्रभु को धरे बिना? प्रभु को अंगीकार कराना सर्वप्रथम हमारे मार्ग में प्रभु के सुख पीछे अपना सुख है। सर्वप्रथम हम प्रभु का सुख देखते हैं, उसके बाद अपना सुख देखते हैं। उन्होंने क्षमा याचना करी कि प्रभु आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, इसलिए हमें क्षमा करें। तो ये प्रभुदास प्रभु के इतने अनन्य और ऐसे सेवक हुए कि इनकी बात जहाँ तक करें वहाँ तक कम है। तब महाप्रभु जी जब ब्रज में पधारे, तब प्रभुदास संग में थे। उस समय गोवर्धन के पास स्थल में भोग धरने के बाद प्रभुदास को महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि प्रसाद लो। प्रभुदास ने कहा, प्रभु मैंने अभी स्नान नहीं किया है। तब श्री वल्लभाचार्य जी ने एक श्लोक बताया, वृक्ष वृक्ष वेणुधारी पत्र पत्र चतुर्भुजम यत्र वृंदावनम तत्रम लक्ष्य लक्षणाकृतम रजोसपि जल पुण्यम जलादपि रजो वयम यत्र वृंदावनम तत्र स्नाना स्नानम कथाकृतम। कि यहाँ तो स्थान स्थान वृक्ष वृक्ष में भगवान विष्णु और पत्र पत्र में भगवान नारायण का वास है। यहाँ जल में भी नारायण है, पत्र पत्र में भी। वृंदावन एक गौलोक धाम है। आप लोग क्या समझते हो वृंदावन को? वृंदावन की लीला किसी दिन हम आपको फिर बताएंगे। इसका वृंदावन के हर एक वृक्ष में वेणुधारी भगवान पत्ते पत्ते चतुर्भुज नाथ विराज रहे हैं। यह साधारण नहीं है, इसकी रज कण जल सब पवित्र है। जहाँ वृंदावन स्नान आदि करना ना करना एक बराबर है कि आप करो। आपका अंतरात्मा, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, आत्मा में आपके प्रभु बसते हो तो आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। और यदि आपके आत्मा में परमात्मा नहीं बसते हैं और आप नित्य 5 बार स्नान करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम अपनी आत्मा को साफ रखें। और हम आपको कल फिर एक कथा का श्रवण कराएंगे। तो प्रियजनों, इतनी कथा के बाद हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। कल फिर एक नई कथा के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें।